जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आप लोगों के साथ अपने महागुप्त भैरव साधना के अनुभव साझा करने वाला हूँ। देखिए, मैंने ये साधना 2 चरण में की थी। जो लास्ट ईयर क्वार मतलब शारदीय नवरात्र जो पड़ती है, उस पे मैंने ये साधना की थी और अभी मैंने 5 दिवस की ये साधना की थी। टोटल 9 और 5 14 दिन की मैंने ये साधना की थी, जिसमें मैंने 4 माला पर डे जाप किया था। अब होता क्या है, कभी भी किसी भैरव को जाप करने के लिए उसकी प्रतिमा की आवश्यकता पड़ती है, फोटो की आवश्यकता पड़ती है या फिर शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इस महागुप्त भैरव साधना में जो मुझे मंत्र प्रदत्त किया गया था, वो बीज मंत्र ना ही भैरव जी से मिलता था, जैसे कि भैरव जी का बीज मंत्र ब्रह्म है, काली जी का बीज मंत्र क्रीन है। तो ना वो भैरव जी से मिलता था, ना वो काली जी से मिलता था, ना वो दुर्गा जी से मिलता था। वो अजीब सा ही मंत्र मुझे प्रदत्त हुआ था। परंतु जब वो माता ने मुझे मंत्र बताया स्वप्न के माध्यम से, तो मुझे पता नहीं चला ये किस चीज़ का मंत्र है। मैंने कई चीज़ दिया के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, पूछा के माध्यम से जानने की इच्छा ज़ाहिर की कि आप बताएं तो मुझे किसकी साधना है या किस दैविक शक्ति की साधना है, देवता की साधना है, आप बताएं। परंतु आंसर नहीं मिला, सिर्फ करने की आज्ञा मिली। तब मैंने प्रतिदिन उसके जाप करना चालू कर दिया, प्रैक्टिस करना चालू कर दी। जब मैं साधना में पहले दिन बैठता हूँ, तो उसका अनुभव ये होता है कि मुझे अजीब से सपने आने चालू हो जाते हैं। अजीब से सपने का मतलब ये कि एक रिकॉल होना चालू हो जाता है, जो मेरे पास्ट में घटित हुआ है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, चाहे मेरे फैमिली मैटर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेटिव मैटर से रिलेटेड हो, या व्यापार, एजुकेशन, बिजनेस किसी से भी रिलेटेड हो, वो सब मुझे स्वप्न के माध्यम से रिकॉल होना चालू हो गया। फिर उसके बाद मुझे एक ये चीज़ रिकॉल होने लगी कि मुझे सपने में दूसरे दिन कुत्ते बहुत दिखने लगे। एक ऐसे श्वान दिखते जो कि काफ़ी बड़े, ऊँचे, पूरे, हट्टे-कट्टे, ताज़े, इस तरीके के दिखने लगे। तो मैं सोचता था कि ये मन का मेरे भ्रम होगा या मेरी ओवर थिंकिंग होगी, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं भैरव जी की साधना कर रहा हूँ, वो भी गुप्त महाभैरव हैं वो। उसके बाद ये होता है कि जो नेक्स्ट डे मेरा आता है, नेक्स्ट डे पर कुछ अजीब सी घटना मेरे साथ घटित होने लगी। घटित होने का मतलब ये था कि मेरे जो रूम का लॉक है, वो सुपीरियर है। मतलब ये कि उसको ऊपर से, जो आप लोगों ने देखा होगा, कुंडी को लगा दिया जाता है, तो वो कभी नहीं खुलती। लेकिन अचानक से वो कुंडी एक बार रात में 2:30 समथिंग के आसपास खुली, फिर 4 बजे फिर खुल गई। तो वो मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है मैंने बंद करना भूल गया हूँगा, सो गया हूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे भी वही हुआ। फिर जब मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, तब मैंने जब साधना, क्योंकि मैं खुले में बैठ के कर रहा था, ठीक, शारदीय नवरात्र में। तो जब मैं खुले में बैठ के कर रहा था, जिस समय मैं साधना करूं, उस समय मुझे अजीब सी स्मेल आने लगे, मांस की, सड़े गले मांस की। उसके बाद हवा उसी टाइम चलने लगी। तो मुझे ये लगता था कि ऐसा पर्टिकुलर टाइम क्यों होता है कि जिस समय हवाएं तेज़ हो जाती हैं, आसपास एक ऐसा मंजर हो जाता है सुनसान टाइप का, जैसे कि आप शमशान में बैठे हो, अकेले हो और आजू बाजू आपके चिताएं जल रही हों और आप भयभीत हो रहे हो बहुत। तो हालाँकि डर तो लगा नहीं मुझे, लेकिन एक अजीब-सी, एक बोलते हैं ना कि कशमकश थी। जब ये सारी चीज़ों से मैं उभरना स्टार्ट किया, तो मुझे 7th डे, जब शारदीय नवरात्र का 7th डे था, मेरे साथ सपने में एक ऐसी घटना हुई जिसको मैं बता भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैर दिखा जो कि मुझे कुचलना चाह रहा था। उसके पैर में ब्लैक कलर का पैर, और उस पैर में एक बहुत बड़ी सोने की बेड़ी टाइप बंधी हुई थी। मैं सुनसान में भागते जा रहा हूँ और मुझे कोई बचा ही नहीं पा रहा है। वो पैर मुझे सिर्फ़ कुचलना चाह रहा था। मैं सबको बचाने के लिए हेल्प की मदद माँग रहा हूँ कि मुझे बचाओ, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। तब मैं एक बार चौंक करके उठा और मैंने सोचा अब ये ओवरथिंकिंग नहीं है। तब मैंने फिर सोचा कि शक्तियों से, जो मेरी मूल देवी हैं, उनसे मैं साझा करूं कि माँ, ये है क्या, और ये साधना के दौरान क्या प्रतीत हो रहा है मुझे, और इतना पसीना छोड़ देना, ठंडे पानी से नहा रहे हैं शारदीय नवरात्र में, फिर भी इतना पसीना छोड़ देना क्योंकि ठंड होती है उस टाइम। तो तब माता ने बताया कि ये गुप्त महाभैरव हैं, जो कि एक प्रचंड और उग्र शक्ति है, शमशान में निवास करती है और काफ़ी गुप्त है। इस कारण से इसका जो मंत्र होता है, वो कहीं भी ना यूट्यूब पर, ना फ़ेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना बुक्स में, ना बीज मंत्रों से मिलता-जुलता है। जब मैंने ये सारी चीज़ करना चालू कर दी,
तब मैंने देखा कि माता कि इस मंत्र में भैरव जी का नाम हम ऐड कर सकते हैं, तो माता ने बताया कि नहीं, आप इसमें जो जैसा बताया गया है वैसा करते जाइए। जब करते एक अनुभूति ऐसी होने लगी कि मैं शमशान में बैठा हूँ और 15 से 20 बहुत बड़े-बड़े दाढ़ी वाले, बियर्ड बहुत हैवी रखे और जो नहाए ना हो काफ़ी दिन से ऐसे लोग आजू-बाजू घूम रहे हैं। मांस को तल रहे हैं, भून रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और चिता पर ही वो सब कर रहे हैं और मुझे खाने को दे रहे हैं, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं और क्यों खाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं? तो उन लोग बोल रहे हैं कि हाँ, अब तो तुम भी हम लोग के जैसे हो गए हो, इस कारण से हम तुम्हें दे रहे हैं। जब ये घटना घटित होते मैंने जब नवमी के दिन उनका हवन करा, तो आम तौर पर जैसा जिस तरीके से मुझे बताया गया था कि उड़द के दाने, राई के दाने, सरसों के साथ हवन सामग्री घी में रक्त चंदन मिला करके हवन करना, शराब मिला करके। जब मैंने हवन करा तो आम तौर पर आप देखेंगे कि उड़द या राई के दाने जब भी आप मिलाते हैं किसी भी या जलाते हैं, मिलाने के बाद जलाते हैं, तो वो चिटचिटाते हैं और फूटते हैं, लेकिन वो फूटे ही नहीं। और उस दिन से मुझे समझ में आया कि एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य रूप में कार्य करती है और ये फ़ियरलेस है, जो आपके आगे पीछे चल के एक रक्षा कवच बनाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी डेस्टिनेशन में फँस जाते हैं, एक ऐसे ट्रेजेडी में फँस जाते हैं, जिससे हमारा बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। एक इसी में मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, कि मैं कहीं से जा रहा था और वहाँ से मुझे जाने के साथ ही पहली चीज़ तो अनुभूति हो गई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर किसी जिन वगैरह का साया है और उस टाइम साइकिल हुआ करती थी। तो अचानक से मेरे पूरे गूज़बम्प आ गए, रोंगटे खड़े हो गए और साइकिल पूरी तन गई और सीधे चली जा रही है और बाकायदा वो शक्ति मुझे दिखने लगी और राइट हैंड फड़का और हालाँकि वहाँ से मैं निकल गया, कुछ हुआ नहीं। फिर थोड़ी दिनों बाद पता चलता है कि वो रोड तो बदनाम है, उस रोड से रात में नहीं जाना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि ये शक्ति किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से उन्नति करती है और किस तरीके से आपको इंडिकेट करती है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इस साधना को करने के बाद मुझे सपने आना बंद नहीं हुए। जब मैंने वो साधना की, सारी चीज़ विसर्जित कर दी, तब मुझे सिर्फ़ मूंछ ही मूंछ दिखा करती थी, दाढ़ी ही दाढ़ी दिखा करती थी। लंगोटधारी, बहुत बड़े-बड़े पैरों के बाल, हाथों के बाल, सर के बाल, एक हाथ में त्रिशूल, ये दिखने लगा, है ना? मेरे गेट के बाहर, क्योंकि एक छोटा-सा टेरेस टाइप का है, वहाँ से आवाज़ें आने लगी, किसी के आने-जाने की अनुभूति होने लगी। रात में 3 बजे टेरेस पर कौन टहलेगा? और किसी और के नहीं, मेरे टेरेस पर ही आवाज़ आ रही है, मेरे रूफ़ पर आवाज़ आ रही है कि कोई चल रहा है और इस तरीके से चल रहा है कि उसके पैर काफ़ी हैवी है, इस कारण से। तब मेरे को एक बार किलकारी सुनाई दी थी। तब मुझे लगा था कि हो सकता है कोई माता हो या फिर कोई यक्षिणी वग़ैरह हो, जो उनके आस-पास चलती है या संग चलती है। फिर जब मैंने फिर से इस चीज़ में गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका एक छोटा-सा रत्ती मात्र प्रकाश है, जो कि साधक को इतनी परेशानी क्रिएट करता है और साधक की इतनी परीक्षा लेता है। क्योंकि भैरव जी को कुछ नहीं पड़ी है कि वो अ, आपको प्रत्यक्ष हो जाएँ। हम उनको पिंच टॉर्चर कर रहे हैं, मंत्रों के माध्यम से प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं कि ताकि हमको वो दर्शन दें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। हालाँकि ये शक्ति बहुत प्रचंड है, उग्र होने के साथ-साथ प्रोटेक्टिव भी है और आपके शत्रुओं, दुश्मनों का नाश करने वाली होती है। लेकिन इसके साथ-साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें इस शक्ति को धारण करने के पूर्व गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनके गुरु नहीं होते हैं, उनको ये शक्ति नहीं करनी चाहिए, ये साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी एंटिटीज़ उनके नीचे की होती हैं, ठीक? इतनी एंटिटीज़ होती हैं कि आपको पहले ही परेशान कर डालेंगी। कई बार आपका मन ऐसा करेगा घेरा-बंधन तोड़ के निकल जाऊँ, कई बार आपका ऐसा मन करेगा अरे आज बैठूँ ही नहीं। इवन आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी शारदीय नवरात्रि में तबीयत ख़राब नहीं होती है, लेकिन उस टाइम ऐसी तबीयत ख़राब होती थी, जब मैं बैठक करता था, साधना में जाता था, तो मेरी नाक नीचे तक, मेरे नाभि तक बहने लगती थी और फिर भी गर्मी लग रही है और नाक बहते जा रही है। हालाँकि अब साधना के दौरान पोंछने का इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता था, लेकिन ये सारे अनुभव होते थे। गले में अलग-सी जलन होने लगती थी, तो ये सब उनका प्रकाश और अनुभव था। आशा करूँगा आपको ये अनुभव पसंद आया होगा और आप लोग उससे ज्ञान लें। जय माँ मरी।